और कभी भी ये जब दल खासतौर पर जेडीयू और भाजपा जब मिलती है, एक बड़ी संदेश देश में जाता है। लेकिन ये गठबंधन भी राज्य हित का है। जनता चाहती है इस गठबंधन को। सिद्धांतों की राजनीति और मूल्यों की राजनीति खत्म होती जा रही है। कि एक मैसेज बिहार में हमेशा जानी चाहिए कि नीतीश कुमार जी एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं, वही लीडर है और ऐसे लीडर है जहां सबकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए मजबूत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में कोई नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है? क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली है? एक नहीं कई सवाल हैं बिहार के सियासत से जुड़े हुए, और ये सवाल यूं ही नहीं है क्योंकि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके का है उसकी वजह से ये सवाल पनप रहे हैं और लगातार टहल रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी हैं, और इनके एक बयान की भी खूब चर्चा है, इसलिए हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसी बयान से हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। आपने कहा कि बीजेपी को साफ संदेश देना चाहिए था गठबंधन को लेकर, और नहीं दिया गया। एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि गठबंधन की जो सामंजस्य होनी चाहिए बहुत बेहतर होनी चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है, देश चला रही है, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी और एक सिद्धांत है। और कभी भी ये जब दल खासतौर पर जेडीयू और भाजपा जब मिलती है, एक बड़ी संदेश देश में जाता है। और बहुत बेहतर हम लोगों ने 2005 का इस एनडीए को देखा है। इतनी बेहतर तालमेल और तारतम्य बना हुआ था कि पता नहीं चलता था कि जेडीयू के कार्यकर्ता कौन है और भाजपा कार्यकर्ता कौन है। ये डिफरेंट दिखा है इस चुनाव में। इसलिए मैं कुछ बात कहा कि भाजपा की संबंध जो जेडीयू से रहा है, थोड़ी दिन विच्छेद हुई है, लेकिन ये गठबंधन भी राज्य हित का है। जनता चाहती है इस गठबंधन को। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आनी चाहिए। लोजपा सहयोगी दल में था, गया, और जिस प्रकार से लोजपा ने भाजपा की साख गिराया, देखिए ये भाजपा की साख गिरी है। मेरी कहने की तात्पर्य था कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी और एक दो कौड़ी की पार्टी ने उसकी छवि को खराब कर रही है, और चुप बैठा जाए, ये ठीक बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक परसेप्शन गया, एक मैसेज गया कि ये सारा खेल बीजेपी के कहने पर हो रहा है, भाजपा को क्लियर करना चाहिए था, और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर किया जाना चाहिए था। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो लोजपा कह रही थी। लोजपा ने पूरी झंडा, बैनर और रथ पर अपनी उसी आपका जो डॉक्यूमेंट्री बनाए थे लोजपा के प्रत्याशी, पूरी भाजपा के साथ बनाए हुए थे। और चुनाव आयोग में हम लोगों ने कंप्लेन किया था, और वो कहा चुनाव आयोग कि ये कंप्लेन भाजपा को करनी चाहिए क्योंकि उनकी झंडा बैनर लगी है। और मैंने पार्टी में इन्फॉर्म किया। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम दूर नहीं कर पाए, और इसकी इतनी बड़ी खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा कि हमारा कई सीटें हम लूज यदि किए हैं तो लोजपा ही भाजपा है। हमारे यहाँ इतने पॉपुलर लीडर हैं हमारे एनडीए में, भाजपा में। ये क्यों इस संदेश को, इस गलतफहमी को दूर नहीं कर पाए, ये बड़ी खेदजनक बात है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये इतिहास कभी दोहराई न जाए। बहुत बड़ी एक दाग लगेगी। राजनीति में लोग कहते हैं कि सिद्धांतों की राजनीति और मूल्यों की राजनीति खत्म होती जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं से जनता में और जाएगा कि अब मूल्यों की राजनीति नहीं रह गई। देखिए, ये सवाल ही अब बेमानी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते कैसे हैं, दोनों दलों के बीच क्या तल्खी है। दरअसल तल्खी दिख रही है, और एक नहीं कई बातें हैं। आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है। ऑफिशियल स्टैंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह जी, उनका ये स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से बीजेपी ने चिराग पासवान से बिहार में खुद को अलग किया, मैं मानता हूं कि वही स्टैंड सब जगह होना चाहिए। हम उसी, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई तो नहीं की लोजपा के खिलाफ चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान ये दावा ठोक रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। उनकी पार्टी दावा ठोक रही है, और बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा बीजेपी कोटे से, वो तो ताल ठोक कर कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और रहेंगे। तो ये तनातनी नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं माना जाना चाहिए इन बयानों के बाद कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हैं?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लोजपा से हमारी राज्य में कोई रिश्ता ना हो। इतनी बड़ी आपकी सहयोगी पार्टी को कोई क्षति पहुंचा रहा केंद्र में है, होना चाहिए। तो निश्चित है कि केंद्र में ये निर्णय ले लेना चाहिए कि नहीं, वो हमारे दल में और हमारी रिश्ता में नहीं है, हम ना केंद्र में न राज्य में। चूँकि डायरेक्ट वो चुनाव होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष लोजपा ने ये कह रहा है कि मेरा मकसद था जेडीयू को हराने का, और अब हम भाजपा का सहयोगी हैं, फिर किस प्रकार का रिश्ता उससे रखा जाएगा। ये नैतिकता के आधार पर ये नहीं होना चाहिए, और राजनीति भी कहती है और मूल्य की राजनीति कहती है कि इस प्रकार की द्वंद्व की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टियों को तो खासतौर पर अपनी एक अलग मर्यादा होती है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं भाजपा से कि इस प्रकार की छोटे दल यदि आपके साथ आते हैं और इस तरह का कंट्रोवर्शियल मैसेज देते हैं और आपकी छवि को प्रभावित करते हैं, तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। उनसे किसी प्रकार की रिश्ता न केंद्र में न राज्य में होनी देखिए, चाहिए। बीजेपी भी आपको नसीहत दे रही है। बीजेपी ने बहुत सुनाया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया वशिष्ठ नारायण सिंह का, कि जिस तरह का स्टैंड बीजेपी ने चिराग पासवान को लेकर बिहार में लिया, उसी तरह का स्टैंड दूसरी जगहों पर होना चाहिए। कल बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि नैतिक अधिकार नहीं है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को। बिल्कुल मैं जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा है कि नैतिक अधिकार नहीं है, हमारा पहले से अलायंस है चिराग पासवान के पास, और इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। ये नैतिक अधिकार की बात छोड़ दें, ये सलाह भी यदि वशिष्ठ नारायण सिंह का, तो सलाह बड़ी उचित है। और मैं इसलिए कहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए यदि कोई उचित सलाह देता है तो उसे मान लेनी चाहिए। सर देखिए, आप सिर्फ जेडीयू के नेता नहीं हैं, बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जो जिस तरीका के घटनाक्रम बिहार की राजनीति में इन दिनों दिख रहा है, जिस तरह के उतार चढ़ाव, जिस तरह की तनातनी दिख रही है, आपने उसको भी बहुत बेहतर समझा है। कई बार ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां देखी हैं। क्या अगर बहुत ईमानदारी से आपसे पूछा जाए, क्या सरकार सामान्य तरीके से चल रही है? क्या गठबंधन सामान्य तरीके से चल रहा है? देखिए, ये सामान्य तरीका से चले, बेहतर सरकार चले, यही राज्य हित में है। हम लोगों की चले, बेहतर सरकार चले, यही राज्य हित में है। हम लोगों की अभी चल रहा है क्या? इतनी परेशानी के बावजूद भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री और हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री से कहा कि एक मैसेज बिहार में हमेशा जानी चाहिए कि नीतीश कुमार जी एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं। दुर्भाग्यवश यदि कुछ होता है तो एक मैसेज बिहार में ये अवश्य होगा कि नीतीश कुमार जी के लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये नहीं बच पाया। लेकिन मुझे आपसे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री बहुत ही अनुभवी है, इस एनडीए को मजबूत करेंगे, और जो भी कुछ आपस में तारतम्य इधर उधर हुआ है, आपसी सामंजस्य को स्थापित करेंगे। एक अनुभवी लीडर है और ऐसे लीडर है जहाँ सबकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए मजबूत होगी। एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपने पुराने साथियों को जो उनसे दूर हो गए उनको साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस लिस्ट में नरेंद्र सिंह का भी नाम है, पूर्व कृषि मंत्री हैं। इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है। उपेंद्र कुशवाहा से तो बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, एक समाजवादी विचारधारा की हमारी पार्टी है और हम सभी जातियों का हमारी पार्टी में इनपुट है, सभी लोगों का जगह मिलता है। और समाजवाद धारा से निकले हुए साथी यदि फिर आकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत योग्य होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी ऐसा किसी से रिश्ता नहीं बनाते हैं कि वो रिश्ता नहीं जुड़ता है। एक बड़ी खूबी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में, वो जो साथी छोड़कर जाते हैं वो स्वयं आते हैं। यदि आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस पार्टी में अपनी योगदान देने के लिए, यदि बिहार को सुंदर बनाने के लिए उनकी परिकल्पना है तो स्वागत योग्य होगा। अच्छा, एक और सवाल है। क्या जेडीयू एनडीए में बने रहने के लिए की जेडीयू की ये शर्त है, या फिर जेडीयू ये चाहती है? आप पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जेडीयू ये चाहती है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा नहीं होना चाहिए,
और अगर चिराग पासवान केंद्र की एनडीए से आउट नहीं किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आएगी, खटास बढ़ेगी, कड़वाहट बढ़ेगी। एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान जी को नहीं आना चाहिए, ये एनडीए के हित में है। यदि ऐसा होता है तो विचार तो कहीं ना कहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए को इस प्रकार की लोजपा की बने रहना, राज्य की जनता में एक संदेहात्मक एक मैसेज जाएगा, स्पष्ट मैसेज नहीं जाएगा। गठबंधन लोग इसको एसेस करते हैं, यदि इस प्रकार की गठबंधन रही तो लोगों के जेहन में हमेशा संदेह के दायरे में यह गठबंधन रहेगा। तो हमारे साथ जय कुमार सिंह जी थे और उनकी अपने बयानों की वजह से काफ़ी चर्चा में थे। पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत साफगोई से सवालों के जवाब देते हैं, इसलिए कई बार इनके बयानों की वजह से राजनीति में गर्माहट भी बढ़ जाती है और हाल के दिनों में भी बढ़ी हुई थी। तो जो सवाल थे इनके बयान के बाद, उन सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।